Welcome once again to all of you in my channel Blue Chip Finance, and in this video of operation and production management we are going to discuss about important decisions those are taken in operation management by the management. So let's start the video. So इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजन है वो है क्वालिटी। क्वालिटी के एतबार से आप दो तीन चीज़ें सामने रखें। सबसे बुनियादी जो बात है वो ये है कि कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट का वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है। वो आपसे क्वालिटी के एतबार से वो आपसे अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करता है। आप खुद भी बतौर कंज्यूमर जिस वक्त आपको यूज़ करने के बाद जिस वक्त ये इमेज आपके माइंड में क्रिएट होता है कि इसकी क्वालिटी जो है वो एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट को दोबारा कंज्यूम करने में आप हिचकिचाहट महसूस करते हैं। यू हेजिटेट टू यूज दैट प्रोडक्ट वंस अगेन विच इज नॉट क्वालिटी एफिशिएंट। दूसरे नंबर पे जो इसके अंदर क्वालिटी के अंदर जो बात आ जाती है वो है इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, के जो बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होती हैं उनका मार्केट के अंदर इमेज क्रिएट होता है, जबकि जो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्वालिटी के एतबार से कंज्यूमर की नज़र में कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती, उस प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर जो इमेज है वो भी गिर जाता है और कंपटीशन के अंदर ऐसी कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो बॉटम की तरफ जाना शुरू हो जाती है और फाइनली आप देखते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाती है। तो सबसे ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए जो सबसे बुनियादी जो डिसीजन है वो ये है कि आप उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखें और उसको इन्हेंस करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो है डिज़ाइन। डिज़ाइन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड्स ऑन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, जो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल पे, ह्यूमन एफर्ट्स पे और प्रोसेसिंग के ऊपर। कि आप चाहे गुड्स हैं या सर्विसेज जो है वो तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के ऊपर चला जाएगा कि आपका सर्विस प्रोवाइड करने का तरीकाकार क्या है, उसका डिज़ाइन क्या है, आप कितनी जल्दी अपनी जो सर्विस है उसको फाइनल कंज्यूमर तक आप उसकी एक्सेस करवाते हैं। जबकि प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप देखें, गुड्स के अंदर आप देखें, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के अंदर अगर आप देखें तो वो सारा डिपेंड करता है उसके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के ऊपर कि हाउ यू ट्रांसफॉर्म योर इनपुट्स टू फाइनल प्रोडक्ट्स। उसके अंदर आपका जो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल है वो और उसका जो उसके अंदर ज़ाहिर है जो ह्यूमन स्किल जो यूज़ होता है उसको ट्रांसफॉर्म करने में, और जो उसके अंदर जो प्रोसेसिंग के अंदर जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या जो मशीनरी यूज़ करते हैं वो कितनी सुपीरियर है, या उसके प्रोसेस का जो तरीकाकार है वो कितना फाइन है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और ये आपका आ जाता है कि आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो दूसरा इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो क्वालिटी के बाद वो है डिज़ाइन। तीसरे नंबर के ऊपर हम इस डिज़ाइन को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, यानी एक आ जाता है प्रोसेस डिज़ाइन और एक आ जाता है कैपेसिटी डिज़ाइन। प्रोसेस डिज़ाइन और कैपेसिटी डिज़ाइन बाकी ये डिज़ाइन ही है जो हमने अभी डिस्कस किया है, लेकिन इसको सिर्फ दो हिस्सों में आप सेपरेट कर लें तो बड़ा इजीली आपको समझ आ जाता है कि कैपेसिटी डिज़ाइन जो है ये सर्विसेज से रिलेटेड है, जबकि प्रोसेस डिज़ाइन जो है इसका ताल्लुक गुड्स के साथ है।
तो प्रोसेस डिज़ाइन के अंदर वही चीज़ है कि आप टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज कैसे यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन एफर्ट्स, और कैपेसिटी डिज़ाइन के अंदर आप देखें कि आपका जो वेटिंग टाइम है आपकी सर्विस को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने में, वो उसके अंदर वेट टाइम या लैग टाइम कितना है, उसको रिड्यूस होना आपके लिए सक्सेस है। उसको सिंपलर होना चाहिए। जो आपका फाइनल कंज्यूमर है उसकी सर्विस को आप तक पहुंचने में जो उसका तरीकाकार है, उसकी जो मेथडोलॉजी है, वो उसके लिए सिंपलर होनी चाहिए, उसको समझने के अंदर, उसको अंडरस्टैंड करने के अंदर। और फिर एक और चीज़ भी है कि सर्विस, ये आपकी जो डिमांड है उसके अंदर उस डिमांड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और अगर आपकी डिमांड आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है तो आपका इमेज जो है वो मुतासर होगा मार्केट के अंदर। जबकि प्रोसेस डिज़ाइन के अंदर हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसेस डिज़ाइन जो है उसके अंदर रिसोर्सेज, ह्यूमन एफर्ट्स और टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और जिस वक्त आप प्रोसेस डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं, प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर एक और चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि क्वालिटी एफिशिएंट तो हो ही हो, लेकिन साथ कॉस्ट एफिशिएंट भी हो। यानी अगर आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सक रहे उसके अंदर क्वालिटी देने के साथ साथ, तो फिर आपका प्रोसेस डिज़ाइन जो है वो इनएफिशिएंट कंसिडर किया जाएगा। और बिल्कुल उसी तरह अगर आप सर्विस के अंदर आए तो अगर आप जो डिमांड है मार्केट के अंदर, अगर आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो आपका कैपेसिटी डिज़ाइन जो है वो भी इनएफिशिएंट कहलाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है जी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि आपको ये पता हो कि आपने कहाँ से इनपुट्स उठानी है, कहाँ पर उन इनपुट्स को पहुंचाना है, और कहाँ से फिर आपने फिनिश प्रोडक्ट्स को लेकर फाइनल कस्टमर्स तक पहुंचाना है। इन तीन चार चीज़ों के अंदर आप देखें कि आप बुनियादी तौर पे दो बातें इसके अंदर आती हैं। कितनी कम कॉस्ट के ऊपर आप ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और कितना मिनिमम टाइम आप कंज्यूम करते हैं इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करने में। ये दो चीज़ें जो हैं ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ये सक्सेस कंसिडर होती हैं कि आपने कितने कम टाइम में इनपुट्स को मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचा के वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करके फिर फाइनल कंज्यूमर जो है उसके डोर स्टेप तक आपने ये चीज़ पहुंचानी है। तो ये दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं, एक तो मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए और एक मिनिमम टाइम जो है वो इसके अंदर कंज्यूम होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है जी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भी ये इम्पोर्टेंट डिसीजंस के अंदर ये आता है कि आप जो टेक्नोलॉजी और जो मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी मौजूदा दौर के अंदर वो एक सुपीरियर या अच्छी टेक्नोलॉजी है या नहीं है, और दूसरे नंबर पे उसकी रिलायबिलिटी क्या है, और तीसरे नंबर पे उसकी मेंटेनेंस क्या है। कि आपने सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी ऐसी चूज़ की जाती है इसके अंदर प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर या प्रोडक्शन के अंदर कि जो टेक्नोलॉजी मौजूदा दौर के अंदर बहुत कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ आउटपुट्स प्रोड्यूस करके आपको दे सकती है। यानी कि उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो आपकी जो डिमांड है उसके मुताबिक उसके अंदर वेरिएशन लाई जा सकती है, उसको फास्ट किया जा सकता है और अपने डिज़ायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स जो है उससे उसकी मदद से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर ये है कि वो टेक्नोलॉजी या मशीनरी रिलायबल कितनी है, क्योंकि जिस वक्त भी कोई ऑपरेशन प्रोडक्शन के दौरान अगर कोई मुतासिर हो तो उसका अल्टीमेटली असर आपकी जो मार्केट सेल्स है उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि आप एज पर कंज्यूमर रिक्वायरमेंट
टाइमली वो चीज़ उसको नहीं पहुंचा सकते, जिससे आपकी सेल्स मुतासिर होने का अंदेशा होता है। तो वो आप को ये डिसीजन लेते वक्त ये इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट के अंदर कि वो रिलायबल कितनी है। और तीसरे नंबर पे उसकी मेंटेनेंस क्या है, कि अगर उसके अंदर कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो क्या उस मशीनरी को फौरी तौर पे रिप्लेस किया जा सकता है, या उसकी मेंटेनेंस की जा सकती है, या उस मशीनरी को चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। और उसकी जो ओवरहालिंग है या रिपेयरिंग है वो क्या पॉसिबल है या नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है जी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बड़ा क्रिटिकल मैटर है। इन्वेंट्री का होना भी बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री का आपके पास पड़ा होना भी आपके लिए कॉस्ट ओरिएंटेड बन जाएगा। यानी कि आपकी जो अनवांटेड इन्वेंट्री है उसको एलिमिनेट होना चाहिए। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो इन्वेंट्री है वो ज़रूरत के वक्त वो मौजूद ना हो। तो इन्वेंट्री का सफिशेंट इन्वेंट्री का आपके पास होना प्रोडक्शन के दौरान बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी प्रोडक्शन जो है वो मुतासिर ना हो। लेकिन जिस वक्त आप इन्वेंट्री को बहुत ज़्यादा मिकदार में अपने पास रखेंगे तो उसकी होल्डिंग कास्ट को भी आपने अपने सामने रखना है कि होल्डिंग कास्ट बढ़ने का उसके अंदर अंदेशा होता है। और होल्डिंग कास्ट जिस वक्त बढ़ेगी तो लाजमी बात है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपके जो प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर ये अननेसेसरी इन्वेंट्री जो है वो कट लगाती है। अभी हाल ही में कोविड की सिचुएशन के अंदर आप देखें कि दुनिया के अंदर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं उनमें से जैसे एक कंपनी होंडाई, इसके मुख्तलिफ प्लांट्स बंद हुए हैं। और वो प्लांट्स बंद होने के जो बुनियादी वजह है वो ये है कि उनके पास जो इन्वेंट्री है उसकी शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक से जो मिसाल के तौर पे ट्रेड जारी थी वो रुकने से जो इसके जो पार्ट्स हैं जो गाड़ियों के मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाए जाते थे उसके अंदर स्टॉपेज की वजह से जो इन्वेंट्री है वो मुतासिर होने की वजह से फाइनली उनको प्रोडक्शन उसकी रोकना पड़ी। और उस प्रोडक्शन रोकने की वजह से आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो तो कम हो जाती है प्रोडक्शन ना होने की वजह से, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो उसका जो स्प्रेड है वो श्रिंक हो जाता है। और वो स्प्रेड जो है वो श्रिंक होने की वजह से जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है जी ह्यूमन रिसोर्स। ये भी एक क्रिटिकल मैटर है जिस वक्त भी आप डिसीजन लेते हैं मैनेजमेंट के अंदर कि ह्यूमन रिसोर्स, ये हम ऑलरेडी बड़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपको वैसे भी पता होगा कि एक तो हायर करना चाहिए जो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है उसको, और उसके जो ट्रेनिंग और स्किल्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे जो स्किल्स हैं नए नए वो सामने आते जा रहे हैं। जैसे कि किसी दौर के अंदर ट्रेडिशनल वे ऑफ रिकॉर्डिंग था आपकी अकाउंटिंग को, लेकिन अगर इस वक्त में देखा जाए तो अब वो ट्रेडिशनल जो तरीकाकार है अकाउंट को रिकॉर्ड करने का या मेंटेन करने का वो मार्केट से आउट होता जा रहा है। तो आप वक्त के साथ साथ जो नए स्किल्स हैं उनका सीखना या उनका आपके ह्यूमन रिसोर्स को वो स्किल्स प्रोवाइड करना ये आपके लिए ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पे जो इसका बैलेंस ऑफ लोड है, लोड ऑफ वर्क, उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप अगर फॉर एग्जांपल कुछ वर्कर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम का लोड डाल देंगे और कुछ के ऊपर नहीं, तो ये भी आप बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं ले सकते ह्यूमन रिसोर्स की। और आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट है उसकी क्वालिटी का बेहतर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान के मिजाज के ऊपर डायरेक्टली ये असरअंदाज होता है और उससे आपकी आउटपुट जो है वो मुतासिर होती है, या अच्छी होती है या बहुत ज़्यादा बुरी होती है।
उसके बाद लोकेशन डिसीजन हम ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर मैं मज़ीद ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लोकेशन डिसीजन जो हैं ये यहाँ पे मेंशन भी मैंने कर दी हैं, इनको ज़रूर पढ़ें और पिछली वीडियो जो है उसको कंसल्ट करें, और वो अगर आपने देखी हुई है तो इसके अंदर इसको डिफाइन करना या डिस्कस करना आपके लिए कोई इशू नहीं है। उसके बाद आ जाता है लेआउट डिसीजंस। लेआउट डिसीजन के बारे में ये डिपेंड करता है कैपिटल के ऊपर, आपके पास सरमाया कितना है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी होटल को अगर आप सामने लेते हैं तो होटल के अंदर आप एनवायरनमेंट कितनी अच्छी देते हैं, वहाँ पे फैसिलिटेट कितना करते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या उसके अंदर लेके आते हैं, तो ये सारा कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लेआउट क्या है। अगर आपका कैपिटल आपके पास सफिशेंट है तो आप लेआउट अच्छे से अच्छा देने में कामयाब होते हैं, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल जो है उसकी शॉर्टेज है तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे तो प्रोसेसिंग है, रॉ मटेरियल आप कैसा यूज़ कर रहे हैं, अगर आप सर्विसेज में देखेंगे होटलिंग के अंदर कि आप फीचर्स क्या क्या दे रहे हैं, फैसिलिटेट कितना कर रहे हैं, उसका एक लेआउट कैसा है, तो ये सारा डिपेंड करता है कैपिटल के ऊपर कि आपके पास जितना ज़्यादा कैपिटल है वो आप उतना ही उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और ये सिंपली इस बात को डिस्कस करता है कि हम कैसे फीचर्स या एट्रीब्यूट्स या अपना जो प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है गुड्स के रेफरेंस से उसको कितने से ज़्यादा हम इन्हेंस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी स्केजुलिंग के आपके पास स्केजुअल्स होने चाहिए, शॉर्ट टर्म के भी, मीडियम टर्म के भी और लॉन्ग टर्म के भी, कि आप शॉर्ट टर्म के अंदर अगर डिमांड आपकी बढ़ती है तो कैसे आप उस बढ़ती हुई डिमांड को कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कैसे एफिशिएंटली उस डिमांड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कैसे अपनी इनपुट्स को आउटपुट्स के अंदर आप तेज़ी से एफिशिएंटली विदाउट लूजिंग क्वालिटी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और मीडियम टर्म के अंदर आप देखते हैं कि आने वाले 2-3 साल में आपकी डिमांड जो है वो किधर जाएगी और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास क्या स्केड्यूल है। और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आप देखेंगे कि आने वाले 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा अरसे में आपकी डिमांड जो है वो किस तरफ जाएगी, और आपका जो प्रोसेसिंग या कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मिंग टाइम है इनपुट्स टू आउटपुट्स और उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकती है। फिर उसके बाद आ जाता है जी कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के आपकी प्रोडक्ट्स को कंसिस्टेंटली या कंसिस्टेंसी के साथ या आपकी सर्विसेज को कंसिस्टेंसी के साथ जो आपका फाइनल कंज्यूमर है उस तक चीज़ पहुंचनी चाहिए, और इसका ताल्लुक जो है वो स्ट्रेटेजिक जो डिसीजंस हैं जो ऊपर स्केजुलिंग के अंदर हम बात कर चुके हैं कि आपके फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो कस्टमर्स को विदाउट एनी पॉज वो कंसिस्टेंसी के साथ वो मिलते रहें, उसके बारे में डिसीजन जो हैं वो जो मुख्तलिफ लिए जाते हैं जो इसके अंदर आपके मददगार साबित हो सकते हैं कि व्हाट आर द प्लान्स टू फुलफिल फॉर लॉन्ग टर्म फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रोजेक्शंस, कि जो फ्यूचर की आपकी एक्सपेक्टेड प्रोजेक्शंस हैं उनके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो ये था जी नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। तो मज़ीद क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ टाइम टू टाइम डिस्कस होते रहेंगे, तब तक इनको पढ़ें और इनको समझने की कोशिश करें। और स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन अराउंड यू। थैंक यू।